है जो कि ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट की है। ब्लूमबर्ग ये रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट करते ही उसके बाद रॉयटर्स और पूरी दुनिया का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया अब इसको रिपोर्ट कर रहा है। और हुआ कुछ यूं है कि एप्पल डबल्स आईफोन प्रोडक्शन इन इंडिया, डाइवर्सिफाइंग फ्रॉम चाइना। अमेरिका ने पाकिस्तान को दो तरफा आला सतह के इक्तिसादी मुज़ाकरात की दावत दी थी। ज़राए दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात की दावत इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने की जानिब से दी गई है। गजा में फौरी जंग बंदी और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए। खुशी के मौके पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम को नहीं भूलना चाहिए। पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ी है। देखिए ना, जंग एंड जो आपकी एम्यूनेशन होती है वो साइंस है। अब कैलकुलेशन ऐसा हमने है कि भारत के पास कितना असला है, भारत की आर्मी कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। यह है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कि 2024 में इंडिया में एप्पल की प्रोडक्शन डबल हुई है और 14 बिलियन डॉलर्स कहे जा रहे हैं। यानी आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि 7 में से एक आईफोन जो है वो इंडिया में इस वक्त बन रहा है। लेकिन ये इतनी स्पीडीली ग्रोथ आ रही है, इतनी तेजी से जो है इंडिया इसके अंदर आगे बढ़ रहा है कि इसको ये कहा जा रहा है कि ये डाइवर्सिफिकेशन है। ये आप देखेंगे कि चाइना से उठकर जो है ये इंडिया में कितनी तेजी से जा रहा है। इसको इस तरीके से लिया जा रहा है। ब्लूमबर्ग ने जो ये रिपोर्ट किया है उसमें उसका कहना यही है। मैं आपको अपने आज के प्रोग्राम में सिर्फ ये वाली खबर इसी तरीके से नहीं बताऊंगी। ये सिर्फ यही नहीं बता दूंगी कि जनाब ब्लूमबर्ग ने खबर दी है कि डबल हो गई है, जो आईफोन है उसने इंडिया में अपनी प्रोडक्शन डबल कर दी है। 2024 में ही 14 बिलियन डॉलर्स उसने कर दिए हैं। प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हुई और इंडिया से जो है वो अब चाइना की जगह लेने जा रहा है। लेकिन ये जो आखिर में मैंने सेंटेंस बोला कि इंडिया चाइना की जगह लेने जा रहा है, तो मेरी नजर से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट गुजरी है। एक तो ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जो मैं आपको दे रही हूं, पहले मैं आपको इसको बता दूं। लेकिन जो दूसरी रिपोर्ट मेरी नजर से गुजरी और वो भी ब्लूमबर्ग की है, और वो है हाउ इंडिया कैन विन चाइनाज ग्रोथ क्राउन। कि इंडिया चाइना का ग्रोथ क्राउन कैसे विन कर सकता है, उसके ऊपर मैं बाद में आती हूं। पहले हम जरा इसी को देख लेते हैं। जनाब हुआ कुछ यूं है कि 2017 में ये एप्पल की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी इंडिया में। अभी टाइम ही कितना गुजरा, अभी तो कोई टाइम ही नहीं हुआ, कुछ साल ही नहीं हुए, टाइम कितना गुजरा है। चंद साल के अंदर जो है आप देखिए कि अब 2024 में आईफोन प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गई है और उसमें 14 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो इसमें कहे जा रहे हैं। तो इस तरह ये देखा जा सकता है कि 14% आप कह सकते हैं। लेकिन यानी आप देखिए ना कि जो चाइना है वो तो ऑलरेडी पूरी दुनिया की मार्केट होल्ड करके बैठा हुआ था ना। उसके अंदर से ये बिजनेस निकालना और उसको ये उड़ा के ले जाना, ये बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मतलब सोचा जा रहा था ना, मुमकिन नहीं था। हर चीज के उस पे जो है वो चाइना को ही देखा जाता था ना, उसी को समझा जाता था कि भाई हर चीज वहां पे बनती है। उसने अपने आप को, चाइना ने इतना बड़ा एक जाइंट बना लिया। वो ये भी बात नहीं उसने, वो अलग बात है कि उसकी जो चीज होती है वो चीप होती है, उसमें भी यानी लो कॉस्ट होती है, लो प्राइस होती है। आप इजीली उसको खरीद सकते हैं और इजीली इस्तेमाल करके आप फेंक भी सकते हैं। लेकिन यही वजह है कि उसने पूरी दुनिया का जो मार्केट है उसको घेर लिया और उसको जो है उसने उस विन किया। लेकिन फिर इंडिया को हमने देखा कि कुछ ही साल हुए हैं, अभी चंद साल के अंदर इंडिया ने चाइना से बिजनेस जो है वो खींचना शुरू कर दिया और अब जो है उसको, उसके ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये हुआ है। तो जनाब ये बड़ी बात है कि आप जो है ये अब जो जाइंट टेक है, ठीक है जी, ये जो है एप्पल, अमेरिकन जाइंट टेक, उसने अपना बिजनेस इंडिया में डबल कर दिया आईफोन की प्रोडक्शन का। और इससे ये लगता है कि अगले चंद साल के अंदर भी इंडिया तो ले बैठेगा। इंडिया ले बैठेगा, मैं आपको बता रही हूँ। ये जितने बाकी ये है ना कंट्रीज और ये जो ये है बाकी सबकी प्रोडक्शन, तो पहले ही, खैर पहले। अच्छा, इनको अपनी औकात का पता है कि ये तो टीटीपी को हैंडल नहीं कर सकते, जिनको इन्होंने खुद बनाया है।
जो इनके अपने बनाए हुए मॉन्स्टर्स हैं वो उनके काबू में नहीं आते, तो एक दुनिया की जो तीसरी बड़ी पावर है उसको ही कैसे डील कर सकते हैं? बस लॉलीवुड के डायलॉग बोलने हैं। तो वही लॉलीवुड के डायलॉग बिलावल भुट्टो, बल्कि इमरान खान अगर रिसेंट हम ईयर्स में देखें, इमरान खान से होते हुए बिलावल भुट्टो तक, और बिलावल भुट्टो से होते हुए ये जनरल कह रहा हूँ ख्वाजा आसिफ तक, तो ये इनका हाल है। मगर सर अब जाहिर इनको अकल भी करनी चाहिए। एक तरफ ये कहते हैं कि हमने भारत के साथ ट्रेड करनी है, दूसरी तरफ भारत के साथ इस तरह से बात करते हैं। और उन्होंने अगर कोई बात की थी तो वो टेररिस्ट मारने की बात कर रहे थे ना, कि अगर कोई टेररिस्ट हमारे यहाँ आया और हमारे यहाँ कोई गड़बड़ करके गए तो हम उस सूरत में अटैक करेंगे। मतलब बात को पूरा अंडरस्टैंड किए बगैर वो कोई आम सिटीजन्स को मारने की बात तो नहीं कर रहे थे। इन्होंने भी तो ईरान पे अटैक किया था, इन्होंने पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान में और ईरान में जाकर जो टेरर ग्रुप्स थे उनके ऊपर अटैक किया था। जब ये कर सकते हैं तो दूसरे के ऊपर इतनी ऑब्जेक्शन मुझे समझ नहीं आती कि क्यों करते हैं। नहीं, देखिए बात ये है कि पाकिस्तानी तो उन लोगों को जो मारे गए थे टेररिस्ट नहीं कहते ना, वो तो उनको अपना बड़ा बाइज्जत शहरी कहते हैं ना। ये अलग बात है कि उनमें से बहुत सौ को इन्होंने खुद ही खत्म किया हो, क्योंकि फैटफ का दबाव था, इंटरनेशनल आइज है इनके ऊपर। दुनिया में कोई बात ढकी छुपी तो है नहीं। अब ये अपनी बयानबाजियों से, स्टूपिड किस्म के बयानात से दुनिया की आंखों में धूल तो नहीं झोंक सकते। हाँ, पाकिस्तानी अवाम की आंखों में धूल ये झोंक रहे हैं 76 वर्षों से, तो झोंकते रहेंगे। आपने सवाल उठाया कि अगर ये जाके वहां पे अफगानिस्तान में, ईरान में कर सकते हैं अटैक, तो ये भी इन्होंने ये पहले से कर रहे हैं, कोई नया तो नहीं कर रहे। अफगानिस्तान में तो एटलीस्ट कर ही रहे थे, ईरान में इनको मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि ईरान भी इनके अंदर बड़े अरसे से कर रहा है अटैक। अब इनको खुलम खुला करना पड़ा कि भाई हमारी इज्जत तो फिर बिल्कुल ही हमारे हाथ में आ चुकी हुई है, तो कुछ तो हम पब्लिक ऑप्टिक्स के लिए कुछ करें ना, कि लोग ये ना करें। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की नई नस्ल के जो बेचारे लोग हैं, व्लॉगर शलागर, वो तालियां बजा रहे थे कि देखिए हमारी फौज कैसी कमाल की निकली, ठीक है ना जी। तो वो यही जुमला सुनने के लिए इनको करना पड़ना था। अब ये अलग बात है कि ईरान ने भी जो अटैक किया था, यहाँ बच्चे मरे थे और मासूम लोग मरे थे। इन्होंने भी जो अटैक किया वहां पे टेररिस्ट की बजाय बच्चे मरे थे और मासूम लोग। अच्छा, अब ये भारत को कहते हैं कि भारत का जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पुलवामा के बाद, उसमें जी वो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, वो जी वहां पे तो कौवे मरे थे। यार कौवे मरे थे, चींटी मरी थी, इतने ही शर्म से तुम डूब मरो कि वो आपके मुल्क के 100 किलोमीटर अंदर आए थे 10 तैयारों के साथ। ये कोई छोटी बात नहीं होती, आपके मुल्क के अंदर आए थे। अब ये चूंकि लॉलीवुड है ना, सुल्तान दाई की फिल्म है कि भाई अब ये कि हमने गंडासा मारा, मतलब किसी ने हमें गंडासा मारा, हमने भी गंडासा मारना, लिहाजा हमने अभिनंदन को पकड़ लिया था। अच्छा, अभिनंदन को ये इंडिया से जाके पकड़ थोड़े लग लाए थे, वो तो उसका जहाज इनकी बाउंड्री के अंदर आया था, ठीक है, तो उसके जहाज को मार गिराया था। अब वो जो पहले 10 जहाज आए थे उसका हिसाब नहीं दे रहे, उसका तो जिक्र नहीं। हाँ, वो कैसे आए थे और कैसे वापस गए, वो कब्बे मरे थे, चूंटी मरी थी, बंदा मरा था, क्या हुआ था, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स कि आपके देश के अंदर 10 तैयारे 100 किलोमीटर के अंदर आए, 1 किलोमीटर नहीं 100 किलोमीटर के अंदर आए और फिर वापस गए खैर खैरियत से, ठीक है ना। शर्म का मुकाम है। वो अमेरिका से हेलीकॉप्टर, 2 अमेरिका के हेलीकॉप्टर कहीं मिडल ईस्ट से उड़ के आए और उसामा बिन लादेन को सफाया किया और उनको पता नहीं चला। पता था, यकीनी तौर पर पता होगा, ठीक है ना, लेकिन ये एक पता नहीं चला। मतलब ये इनकी सोवरेनिटी का हाल है, ठीक है। बिल्कुल। अब भारत की वो सर्जिकल स्ट्राइक पहली नहीं थी, उससे पहले भी भारत ने वो सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, उड़ी के बाद हुआ था वाकया, ठीक है जी जी। अब भारत ने इनको मैसेज दे दिया। वही तो राजनाथ जी ने आधे जुमले में बात की कि पाकिस्तान को अब हमारा पता चल चुका है कि वो अब बिहेव करेंगे। ये भी बात की थी ना उन्होंने अपने इंटरव्यू में। जी।